Assalamu alaikum dear student, I am your math teacher. In this video I will complete solve exercise 5.3 of class 10 new book National Book Foundation. So keep connected with me for the solution of exercise 5.3. In exercise 5.3 you have a question, solve and check your solution. आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके बाद चेक करना है क्या हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल 3 ओवर x माइनस 11. अब हमें यहाँ पे भी x माइनस 11 नज़र आ रहा है, इधर भी, तो इसका मतलब इसका आंसर एलसीएम x माइनस 11 आएगा. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई x माइनस 11 बोथ साइड, मल्टीप्लाई करवा देते हैं. अब x माइनस 11 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 ओवर x माइनस 11. सब के साथ हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से भी ये ख़त्म हो जाता है, तो 6x आ जाता है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ 11 माइनस x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. अब हमने इन दोनों को प्लस करें तो होता है 7, 11 इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा. 7x इज इक्वल टू 14, तो 7 यहाँ से कट करके इधर ले आए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. अब x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया है. इसका मतलब ये पॉसिबल है. इसको अब हमने लेके चलना है. चेक करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 6x ओवर x माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 11. यहाँ पे हम पुट करते हैं जो हमारा आंसर आया था 2 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस 11. 6 2 ज़ा 12, डिवाइड 11 में से 9 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 माइनस 9. अब माइनस 9 को मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट के 12 आ जाएगा. माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ से 3. अब 12 इधर रहने दें, 3 प्लस 9 करें, 9 10 11 12, 12 इज इक्वल टू 12 आ गया. इसका मतलब हमारी दोनों साइड सेम है, तो ये हमारा क्वेश्चन पॉसिबल था. ये नीचे आप लिख देंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2y ओवर y प्लस 3 इंटू माइनस 4 ओवर y माइनस 3. तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा y प्लस 3 और y माइनस 7. तो मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, मल्टीप्लाई y प्लस 3 एंड y माइनस 7 बोथ साइड. मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y प्लस 3 y माइनस 7 मल्टीप्लाई 2y ओवर y प्लस 3 इज इक्वल, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, y प्लस 3 और y माइनस 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 4 ओवर y माइनस 7. अब ये इससे कट जाएगा और ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर आया y माइनस 7 इंटू 2y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ गया y प्लस 3 माइनस 4. होपफुली आपको समझ आ रही होगी और सही तरीके से नज़र भी आ रहा होगा. 2 को y से जब मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 2y स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू, माइनस 4 होगा तो माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12. अब इसके बाद अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं. इसको इस तरफ सारी वैल्यू ले आते हैं, तो 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 में से 14 में 4 प्लस करें तो क्या आता है आपके पास, माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हमने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है. सिंपल हमने क्या किया, माइनस प्लस किया, 10 आ गया और यहाँ पे एज इट. अब 12 टू ज़ा क्या होता है, 14 होता है. हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके 14 आ जाए प्लस माइनस करके 10 आ जाए.
तो 12 6 4 ज़ार होता है 24। देखें ना, 12 2 ज़ार 24 होता है, तो हमने 24 लाना है और जबकि प्लस माइनस करके 10 लाना है। तो 6 4 ज़ार 24 और 6 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -6y - 4y + 12 = 0। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो y -3, -4 कॉमन लेंगे तो y -3 आ जाएगा। तो 2y - 4 = 0 एंड y -3 = 0। तो यहाँ से 2y = 4, 2 काट के इधर आ जाएगा तो y = 2। एक हमारे पास आंसर आया, दूसरा आंसर आया y = 3। अब इन दोनों में से कोई भी आप वैल्यू पुट करके देख लें कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता। मैं 2 ही पुट कर लेती हूँ। इधर हमारे पास इक्वेशन थी ना, क्वेश्चन था 2y, तो y की जगह हमने 2 पुट कर लिया। अब y + 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा = -4 2 - 7। इसके बाद 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है / 5। यहाँ पे = -4 और -5। 2 में से 7 माइनस करें तो -5 आता है, माइनस माइनस कट जाएगा। 4/5 = 4/5y। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। बस सिंपल आपने इक्वेशंस बनाई है, फिर फार्मूला लगा लें, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं या फैक्टर्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फिर चेक करने के लिए वैल्यू पुट की है। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 / x + 4 - 1 और x + 10 / 2x + 8। तो हम अगर इसको ऐसे ही लिख दें, x + 4 / -1 x + 10 और यहाँ 10, यहाँ से अगर हम देखें तो कॉमन ले लें 2, तो हमारे पास x + 4 बन जाएगा जो कि इसके साथ सेम है। फिर हम अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 और x + 4 को बोथ साइड। तो 2 × x + 4 मल्टीप्लाई x + 7 / x + 4 -2 2x + 4 मल्टीप्लाई 1 = 2x + 4 मल्टीप्लाई x + 10 / 2x + 4। अब मल्टीप्लाई सबके साथ कर दिया है सेम। अब जो कटता है वो काट देते हैं, रिमेनिंग रह गया 2x + 7। यहाँ से कुछ भी नहीं काट रहा तो -2 × 1 = 2 x + 4। यहाँ से सब खत्म हो गया तो इक्वल आ गया x + 10। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x आ जाएगा +2 7 * 14, माइनस की वजह से साइन ख़त्म। 2x - +- 2 4 * 8 = x + 10। अब 2x + 2x और ये वाला -x +4 इक्वल ले आते हैं इस तरफ, +10 -14 +8, मतलब वैल्यूज़ अरेंज कर दी हैं। एक्स वाले एक तरफ ले आए और एक्स के बगैर वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आए। अब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी तो -x आ जाएगा। इधर से अगर हम करें तो 10 में से 14 माइनस करें तो -14, और यहाँ से 4 में लेस का होगा 8 में से तो +4 आ जाता है। ये वाला माइनस उसके साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास माइनस में वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 3y / y + 1 12 / y² - 1 y + 4 / y + 1। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो सकता है y + 1 एंड y - 1 प्लस y + 4 / y + 1। अगर आप देखें तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या बन रहा है, y + 1 और y - 1 है, तो हम मल्टीप्लाई y + 1 एंड y - 1 को बोथ साइड करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे y + 1 एंड y - 1 मल्टीप्लाई 3y / y + 1 लिख देंगे = y + 1 y - 1 मल्टीप्लाई 12/y + 1 और y - 1 प्लस
वाई प्लस वन, वाई माइनस वन मल्टीप्लाई वाई प्लस फोर ओवर वाई प्लस वन। अब मल्टीप्लाई करा दे, जो कटता है कटे, यहाँ से ये कट जाएगा, इधर से ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से भी प्लस ख़त्म हो गया। तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई अब हमने आगे लिख लेनी है कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो बच गई है इसमें से। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बच गई थी? एक y माइनस वन एंड 3y इज इक्वल 12 प्लस y माइनस वन एंड y प्लस 4। ये चीज़ हमारे पास रह गई है। अब इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 को y से करेंगे तो 3y² माइनस 3y इज इक्वल 12। इक्वल है, ये प्लस नहीं है, ये इक्वल ही है। इक्वल y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y से y मल्टीप्लाई होगा तो y² प्लस 4y माइनस y प्लस माइनस माइनस 4। आपके पास ये वैल्यू बन गई है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यूज़ इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 3y², यहाँ का y² इधर आएगा तो माइनस y² माइनस 3y यहाँ का इधर आएगा तो माइनस 4y और इधर का प्लस y इज इक्वल 12 और 12 और आगे से ये वाला जो आएगी वैल्यू इधर आएगी। ये प्लस है अगर तो 12 में से इसको प्लस करो, 12 और माइनस करें तो 8 आ जाता है। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है। अब प्लस माइनस माइनस y² माइनस माइनस प्लस 7y में से जब 1 लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 7 और एक 6y प्लस इधर आके ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वल के इस तरफ प्लस था और इधर आके माइनस हो गया। देन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। ये सिंपल सा देख लें आपका कैसे हुआ है कि आपने वैल्यूज़ को अरेंज किया, y² y और सिंपल वाले लेके यहाँ पे 12 में से -4 किया तो 8 आ गया और 8 आने, ये प्लस था, इक्वल नहीं है, ये प्लस है, सारी वैल्यू सेम है। तो फिर इस तरफ ले आए हैं तो फिर हमारे पास आ गई इक्वल ही है। एक इधर लेके आए और अरेंज कर लिया और प्लस माइनस किया तो हमारे पास y² -6y और -8 रह गया। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस मल्टीप्लाई करके 8 आए प्लस माइनस करके 6 आए तो 4 2 8 होता है और 4 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 6। यहाँ पे 2 2y² -4y, या आप कर लें 8 1 8, वो 8 2 16 लाना ना, ये कोफिशिएंट भी तो देखना है ना। 8 2 16 लाना है और प्लस माइनस करके 6 लाना है तो 8 2 कहते हैं 16 ही लिख देते हैं, क्योंकि 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 16 भी आ जाएगा। पेयर बनाना है, यहाँ से 2y कॉमन ले लें तो y -4 प्लस 2 इंटू y -4 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा -2/2 तो -1 आ गया और यहाँ का 4। अब माइनस तो नहीं पॉसिबल होता लेकिन यहाँ पे +4 भी आया है तो वो पॉसिबल है। तो हम अब इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। 3y इंटू वाई प्लस 1 हमारे पास जो क्वेश्चन पूरा था इक्वल 12/y² -1 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 1। ये वैल्यू थी, क्वेश्चन था। अब इसमें हम अपना जो आंसर लाया वो पुट करेंगे। 3 और y 4
4 प्लस 1 इक्वल 12/4 का स्क्वायर -1 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 1 3 4s are 12 4 5 is equal to 12/4 4s are 16 -1 plus 8/5 12/5 equal 12/15 plus 8/5 12/5 15 12 प्लस 8 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो अगर हम कटिंग करें तो 3 8 ज़ा 24 6 और 3 और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 12 12/5 और 12/5 सेम आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद वैल्यूज़ अरेंज करवाई हैं। वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को एक साथ लिखा, वाई वालों को लिखा और कांस्टेंट को लिखा, प्लस माइनस किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और फिर जो आंसर आया उसे पुट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। x प्लस 5/x इज इक्वल टू -6। तो मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं। x मल्टीप्लाई x बोथ साइड, तो x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस x मल्टीप्लाई 5/x इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल -x, ये इस तरफ आके हो जाएगा प्लस x प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। हमने मल्टीप्लाई करके 5 लाना है और प्लस माइनस करके 6 लाना है, तो 5 1 ज़ा 5 कर लेते हैं। x प्लस 5 x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाता है। x प्लस 1 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसे इक्वल टू 0 करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इधर आके -1 हो जाएगा और यहाँ से इक्वल -5। ये आपके पास दो आंसर आ गए। माइनस हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 उसमें पुट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था x/5/x इज इक्वल टू -6 1, बल्कि ये भी माइनस आया और वो भी माइनस आया तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे। अब क्वेश्चन 6 है। y प्लस 2/y स्क्वायर प्लस 6y -7 और 8/y स्क्वायर प्लस 3y -4। तो पहले हम यहाँ फैक्टर्स बनाएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई करके 7 लाना है और प्लस माइनस करके 6 लाना है। तो कैसे आएगा? y स्क्वायर प्लस 6y 7y माइनस y, 7 में से y माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल 8/y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और प्लस माइनस करके 3 लाना है। तो वही स्टेप कर लेते हैं। प्लस 4y माइनस y माइनस 4, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। y प्लस 2 यहाँ से y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 7, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 7। तो y प्लस 2/y -1 एंड y प्लस 7, इतनी चीज़ हमारे पास आ गई। इक्वल 8 यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 आ जाएगा। इधर से -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4। 8/y -1 एंड y प्लस 4। अब आप देखें आपके पास कौन कौन सा एलसीएम इसका आ रहा है। y -1, y प्लस 1 और y प्लस 4। तो ये मल्टीप्लाई करवा लें। y -1, y प्लस 7 एंड y प्लस 4 को बोथ साइड। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास y पहली वाली वैल्यू में रह जाएगा y प्लस 4 इंटू y प्लस 2, क्योंकि y -1 और y प्लस 7 नीचे है तो वो ख़त्म हो जाएगा। इक्वल 8 इंटू
यहाँ पे y-1 भी है और y+4 भी है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास y+7 रह गया, वो रह जाता है। अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y² + 2y + 4y + 8 आता है इज इक्वल 8y + 8 7 = 56। अब हमने अरेंज करना है y² + 6y इधर से आके -8y + 8 - 56 इज इक्वल टू 0 आ गया। y² ± -2y ± -56 में से 8 को लेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 48 और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा टेबल है कि मल्टीप्लाई करके 2 आते हैं और प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाए 48। प्लस माइनस करके 2 मल्टीप्लाई करके 48 6 8 होता है तो 8y नहीं, इधर 6y प्लस माइनस इधर और इधर प्लस -8y - 48 इज इक्वल टू 0। 6 8 48, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 भी आ जाता है। y कॉमन ले लेंगे, y + 6 यहाँ से -8 कॉमन लेते हैं तो y + 6 इज इक्वल टू 0। y -8 एंड y + 6, y -8 को 0 का इक्वल करें एंड y + 6 को इक्वल टू 0 करना है तो ये आएगा y इज इक्वल टू 8, जबकि यहाँ पे -6 आ जाएगा। माइनस तो नहीं पॉसिबल होता लेकिन पॉजिटिव होता है तो हम क्वेश्चन लिखेंगे y + 2 अवर y² + 6y - 7 इज इक्वल टू 8 अवर y² + 3y - 4। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें क्वेश्चन में 8 गिवन था, फाइंड आउट जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया ना वो पुट करने लगी हूँ। 8 + 2 8 का स्क्वायर + 6 8 - 7 इज इक्वल टू 8 अवर 8 का स्क्वायर + 3 8 - 4 8 9 10 8 8 = 64 + 6 8 = 48 - 7 इज इक्वल टू 8 आवर्स 8 8 = 64 8 3 = 24 - 4। अब इनको प्लस और माइनस करके देखें कि हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। इधर से हमने जब प्लस माइनस किया 84 आ रहा है, इधर प्लस माइनस करके 105 आ रहा है। तो अब कटिंग अगर होती है तो कटिंग करेंगे 5 2 = 10 5 2 = 10 1 और यहाँ से अगर हम करें फोर्थ के टेबल से करें या 4 2 के 4 4 2 = 8 4 2 = 8 4 1 = 4 2/21 इज इक्वल टू 2/21 हमारे पास सेम आंसर आ गया। इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 अवर y + 1 + 3y / 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 आए प्लस माइनस करके 4 आए तो इसका मतलब 3y + y + 3 लेंगे इज इक्वल टू 2/y + 3। तो यहाँ पे 5 अवर y + 1 + 3y / 5 कॉमन लेते हैं y तो अंदर आएगा y + 3, यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं तो y + 3 आ जाएगा इज इक्वल 2/y + 3। अगेन 5y y + 1 + 3y + 5 अवर y + 1 एंड y + 3 इज इक्वल टू अवर y + 3। हमारे पास अब वैल्यूज़ अरेंज हो गई हैं। हमने फैक्टर्स बनाए हैं और फिर वैल्यू अरेंज कर लिया। अब एलसीएम क्या आ रहा है, y + 1 और y + 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई y + 1 एंड y + 3 को करें बोथ साइड। तो अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5 × y + 3 क्योंकि 1 है प्लस यहाँ पे सारा ख़त्म हो जाएगा इक्वल यहाँ पे 2 के साथ हमारे पास 3 वाला है तो y + 1 आ जाएगा। 5y + 15 + 3y + 5 इज इक्वल टू 2y + 2 मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेते हैं और सिंपल वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। 5 3 8 8 में से 2 लेस करें तो 6y इज इक्वल प्लस माइनस माइनस -13 आएगा। -13 और -18 आ जाता है। y इज इक्वल टू -18/6 3
तो y इज इक्वल टू -3 आ रहा है, इसका मतलब माइनस है तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, कलीम कैन मूव अ लाउन इन 4 आवर एंड मोइज जो है उसने 5 घंटे में जो है ना जो है लॉन को तैयार किया है। तो हमने बताना है कि कितना टाइम दोनों का हुआ है, दोनों को कंबाइन करके बताना है। तो हमारे पास कलीम का जो टाइम पीरियड है 1/4 है, जबकि मोइज का 1/5 है। वो लिखना है, दोनों को अगर कंबाइन करें, कंबाइन का मतलब इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाता है ऊपर, 5 + 4 इज इक्वल टू 9/20। ये हमारे पास आ गया कंबाइन होके। अब हमने टाइम का फार्मूला लगाना है, टाइम इक्वल होता है 1 आवर। अब जितना जो है ना टाइम जो लगा हुआ है, वर्क रेट जो कंबाइन वर्क रेट था वो लगाना है। कंबाइन वर्क रेट टाइम हमारे पास टी है इज इक्वल 1 आवर, हमारा कंबाइन रेट 9/20 आया था, वो वैल्यू पुट कर दी जो आई है। अब इसको हम अगर कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 20/9। इस क्वेश्चन को अगर हम और सॉल्व करें तो 9 × 2 = 18, 2 आ जाता है। अब इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 2/2 ये टाइम टेकन लिया है दोनों ने मिल के जिस एक जो लाउन है उसको तैयार करने में। अब नंबर 9 क्वेश्चन है, यू हैव एन 8 पेंट मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। आपके पास जो है ना पेंट का जो मिक्सचर है वो एक दो तरह का, एक में येलो और ब्लू है। और उसमें ना हमने क्या करना है, टू क्रिएट अ सर्टन शेड ऑफ ग्रीन यू नीड अ पेंट मिक्सचर देन 80। आपको जो है ना एक और नई शेड बनानी है जो कि ग्रीन बनेगी, जिसके लिए आपको 80% येलो की ज़रूरत है। होम मैनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड। तो हमने बताना है कि कितना हमने ऐड करना है येलो ताकि ग्रीन कलर बन जाए। अब हमारे पास येलो जो थे वो 4 है और ब्लू भी 4 है। टोटल अगर हम करें तो 4 + 4 8 आ जाता है। येलो हमने बताना है कि 4 में x जमा करें, मतलब कितने जमा करें कि हमें नया कलर बनेगा। तो 4 + x और टोटल जो थे 8 उसमें भी हमने +x कर देना है। तो इसको लिखेंगे 4 + x इज इक्वल टू 8 + x इक्वल है 80%, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें टोटल जो है ना वैल्यू बताई हुई है। परसेंटेज को जब 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज 100 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 + x / 8 + x इज इक्वल टू 0.8। अब इन वैल्यू को सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 + x एज इट इज़ 0.8 × 8 + x। 4 + x इज इक्वल टू 0.8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6.4 आता है प्लस 0.8x। अब x को इधर ले आते हैं, x - 0.8x इज इक्वल टू 6.4 - 4। अरेंज कर दिया वैल्यूज़ तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.2x इक्वल 6.4 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.4। अब यहाँ से 0.2 को काट के इधर ले आते हैं, डिवाइड कैलकुलेटर से आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 जो कि आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया, वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बुलेट अ वॉल। आपके जो है ना वकार ने 9 घंटे लिए हैं एक दीवार को बनाने में। तो हमने बताना है कि वसी ने कितना टाइम लिया है, जबकि टोटल इन दोनों का जो टाइम लगा है ना एक दीवार बनाने वो 20 घंटे हैं। तो हमने बताना है कि वसी का अकेले में कितना टाइम है लगा है और इसने कितना टाइम लिया है। तो लेट टाइम टेकन XH वसी, मतलब वसी का जो टाइम है वो हम x कह देते हैं, मतलब x घंटे लगाए हैं। वकार ने जो है ना x + 9 का देंगे क्योंकि हमें पता है कि उसने 9 घंटे लगाए हुए हैं, तो x + 9 बन जाएगा। टुगेदर उन्होंने 20 घंटे लगाए हैं। तो वर्क रेट जो होगी इज इक्वल है 1 आवर t। इसमें से हमने अब वसी का जो बताना है वो हो जाएगा 1/x, जबकि वकार का जो होता है, क्योंकि टाइम फाइंड करें तो हमारे पास रेसिप्रोकल आता है, तो वकार का टाइम जो है वो बन जाएगा 1/x + 9।
इनको कंबाइन अगर हम करें तो हमारे पास कंबाइन में आएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 9 जो कि इक्वल है 1/20। मतलब दोनों का जो टाइम है उसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो दोनों सारे घंटे लगे हैं 1/20 वो आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना है। x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9 और x इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम ले रहे हैं तो 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/20। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अब क्या बनेगा 20 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 9 इंटू 1 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 9। 20 मल्टीप्लाई 40x प्लस 9 0 180 x स्क्वायर प्लस 9x। अरेंज कर लेते हैं -x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 9x प्लस 180x इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लिए। अब माइनस यहाँ पे है तो हम पहले -x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन 90 में से जब 40 माइनस हो तो 31x प्लस 180x नहीं है 180 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। माइनस ख़त्म हो गया तो x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -31 है, जबकि c हमारे पास है -180। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -31 है तो वो +31 हो जाएगा, प्लस माइनस -31 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है जबकि c 180 है, माइनस वो पुट कर दिया डिवाइड 2 और a 1। 31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर जो आता है वो हमारे पास होता है 961 माइनस माइनस प्लस 180 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 720 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1681 डिवाइडेड बाई 2। ये एलसीएम अगर स्क्वायर रूट लें तो 41 आता है, तो 41/2 को एक दफ़ा प्लस में और 31 माइनस एक दफ़ा माइनस करेंगे तो 2 एंड 7 72/2 यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 में से 1 माइनस कर 0 और 1/10/0 2। और अगर हम कटिंग करें तो ये आ जाता है 5 और यहाँ पे कटिंग करके हमारे पास आ जाता है 36। तो ये -5 है तो माइनस तो नहीं लिया जा सकता, तो 36 लेंगे तो हमारे पास जो टाइम था वसी का टाइम हमारे पास x है जो कि इक्वल हो गया 36 के, जबकि वकार का टाइम हमारे पास था x प्लस 9। 36 में प्लस 9 करेंगे 36 x वसी का टाइम x था तो वो 36 हो गया। वकार का टाइम x प्लस 9 था तो इसमें से प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए दो आंसर 36 एंड 45। एक्सरसाइज 5.3 is complete. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.